नाम बताओ सर अपना। विचित्र सिंह। विचित्र सिंह। विचित्र सिंह कहाँ से हो? विचित्र सिंह हिमाचल से, मंडी। हिमाचल से। आपका काम तो सारे सिद्धियों वाले आ रहे हैं। अपने हाथ से दान पात्र में डाल दिया। बोल गोरखनाथ की कुछ बोलो गढ़नाथ की, गुरु मछंद्रनाथ की, बोल काली मैया की जय। हो गया बंदी आपका, वहाँ बैठ के चेक करा लो क्या बात। आपके साथ है विचित्र सिंह? विचित्र सिंह जी भाई पूजा पाठ करते हैं, तो काफी समय से कर रहे हैं। गुरु बना रखा बढ़िया, समय के गुरु बना रखा बढ़िया बढ़िया सिद्धियां। बजरंगबली का अंश है, देखा जाए तो काली की सिद्धि है। गोरखनाथ मतलब तरंगारी है अच्छी। नाथों की सेवा चलती है, समय के सभी नाथ खड़े हैं पीछे जितने भी हैं। इनके तो मतलब अंग संग रहते हैं हमेशा। कोई भी बात किसी को भी कहेंगे पूरी हो जाती है। मतलब घर का काम नहीं होएगा कभी इनका, समझे? घर का काम कभी नहीं होएगा। मतलब घर दा जोगी जोगना, बाहर दा जोगी सिद्ध, समझ गए? क्योंकि नेगेटिविटी तो है नहीं है घर में। अगर देखा जाए भूत प्रेत की प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाए तो इनको पितरों की प्रॉब्लम जरूर है। अब ये होश में आएंगे तो मैं बताऊंगा इनको क्या क्या। विचित्र सिंह कितने टाइम से पूजा पाठ कर रहे हो? 7-8 साल। 7-8 साल से। शरीर में भूत प्रेत तो है नहीं है, अच्छी चीज है। मतलब आपको तो वाइब्रेशन होती है, कभी कभी साक्षात माता के दर्शन होते हैं आपको, तो सामने खड़ी रहती है, अंग संग रहती है। इसको कहते हैं कलकत्ते वाली काली। मैं जब शुरू में आई थी ना, हाथ में त्रिशूल होता था, लेकिन पावर उस टाइम ऐसी थी, मतलब यहाँ आके बैठ के बोलती थी मेरे साथ। तो लेकिन जैसे धीरे धीरे सेवा की है, मतलब मैंने कभी किसी कुछ लिया नहीं आज। अच्छी बात, अगर नहीं लिया तो इतनी तो पावर बढ़ी है ना आपकी। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि जब माता का आने के लिए बोला था तो मैंने मना किया कि बोलते काली शराब देती है। हाँ। तो मैंने मना किया, माइए मेरे को चाहिए तो शराब भी ना होगा। मैं पीता में शुरू से कुछ नहीं पिया है, मैं बीड़ी शराब कुछ नहीं। अच्छी बात है। तो माता ने जो फिर बजरंगबली भेजा मेरे पास है, वो तो मैंने पता। बजरंगबली अंश आपके पास? तो उसके बाद माता स्वयं आई। नाथों की पूजा भी करते हो? वो तो कभी पी नहीं है। बाबा बालकनाथ। बालकनाथ नाथ ही होते हैं भाई। गोरखनाथ, ओगरनाथ, मच्छंद्रनाथ, बालकनाथ जी। माता की हमारी भगवती है, उसके साथ उनका संगत मेरा सब गद्दी लगाते हो? मैं बैठता हूँ। बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज है। ऐसे लोग कल्याण करते रहो। ओम नमः श्याम का आप जाप करते रहो। पहले सोचता था ना, पता कमी कहाँ है, क्या क्या कुछ समझ नहीं, घर के काम ही नहीं कोई, मतलब ऐसे चल रहे। दूसरों को बहुत जो बोल दिया और ये चाहते हैं कि मैं अपनी सिद्धि प्रॉपर यूज कर पाऊँ, जिनको इतना पता नहीं, आपको हम बताते हैं क्या प्रॉपर यूज करना। आपने अपना बल नहीं लगाना, बिल्कुल आपने अपना बल नहीं लगाना। कभी भी गद्दी पे बैठोगे प्रणाम करके बैठना। जो कर रहे हैं हम लोग कल्याण के लिए कर रहे हैं। आपके सारे छोड़, आपको तो करने की कोई लोड ही नहीं है। जो करेंगे तो वही करेंगे ना। मैंने वचन नहीं लिया कि माँ लेना कुछ नहीं, बस सेवा ही करनी। सेवा ही करनी है, बहुत कुछ दिया। उसके लिए आपने उस पावर को, जैसे काम लोगों का अच्छे से आपने जाप शक्ति बढ़ानी है अपना संकल्प से। जब ओम नमः, जैसे आप नाथ को मानते हो, ठीक है, मन में बोलना है ओम नमः शिवाय ओम, उसके ऊपर बोलना है काली की पूजा करते हो। जैसे काली का कोई भी शब्द ले लो। कौन सा जाप करते हो आप? माता के जाप। कौन सा? जय माँ महाकाली। जय माँ महाकाली। ओम नमः श्याम का जाप करना, ऊपर जैसे बोलना है ओम महाकाली, जो भी बोलते हो, ठीक है, मतलब मन के बीच में उसके ऊपर बोलना। कंटिन्यू ये करते रहोगे तो 5 साल कंटिन्यू माँ का ऐसे मन से जाप किया। अगर आप ये जाप करते, जो भैया ने जाप बताया ओम का माला, वो कंटिन्यू करेगा तो आपकी पावर ऐसे स्ट्रांग हो जाएगी, आपको विल पावर खुद को महसूस होगा मेरे पास कौन खड़ा क्या है ना। कि जैसे पहले शुरू में थी, बिल्कुल बैठता तो मेरे को सामने त्रिशूल खड़ा हो जाता था डमरू के साथ और हाथ में लगाता था, ऐसा लगता मैं त्रिशूल पकड़ा हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग आते गए, आपको मैं बताता हूँ क्या चीज होती है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, अगर कोई भी देवी देवता आता है, जैसे ही हमने उसको तस्वीर में देखा है तो हमें ऐसा फील होता है। अगर जैसे माता को त्रिशूल से देखा तो त्रिशूल से हमें भाव होएगा, मतलब बॉडी के बीच में ऐसी एक्टिविटी होती है। स्थान में बैठता था ना मैं, वो बॉडी के बीच में जैसे एक्टिविटी होती है। जैसे आप पूजा पाठ करने लगते हो, जैसे ही देवी देवता जैसे भूत प्रेत शरीर के बीच में रम जाते हैं, और जैसे दर्द ज्यादा करते हैं उससे देवी देवता शरीर में रमते हैं। पर धीरे धीरे करते हमें एक्टिविटी चेंज हो जाती है, मतलब इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता क्या होता है क्या नहीं। तो नॉर्मल आप नेक्स्ट टाइम जैसे आप करोगे, जैसे मैंने आपका नाम पूछा, नाम पूछते आपकी सारी चीज बता दी, तो इतनी सूक्ष्म हो जाती है, मतलब उसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहती। एक जैसे कॉटन होती है ना, कॉटन से भी ऊपर कौन सी होती है, फाइबर, समझ के वो इतनी हल्की हो जाती है। इसी के लिए आपने कंटिन्यू जाप करते रहना। एक सूक्ष्म तरंग है देवता की, मतलब वो एक्टिविटी ऐसी लिए क्योंकि हमारे भाव हैं,
हमने तस्वीर में उसे देखा है, वो ऐसी एक्टिविटी ऐसे करते हैं, समझी। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, अच्छी बात है, पर आपको भूत प्रेत नहीं है, पितरों की समस्या जरूर है, पितृ तो है। पितरों की समस्या जरूर है, ठीक है। उसके लिए आप उधर पूछ लेना क्या करवाना। चलो मैं पूछ रहा था इनको, जैसे कोई इनके पास आते हैं उनके अगर भूत प्रेत जैसे नहीं, आपने क्या करना है, अगर आते हैं तो भैया का आशीर्वाद लेना, मतलब भैया के मनो भैया के नाम से उनके सर पे से 10 रुपए 5 रुपए 100 रुपए जितना भी है 5 बारी बार के रखने हैं, तो प्रेत ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। काटना नहीं आता ना, यही दिक्कत है, इसी वजह मैं कह रहा हूँ अपना बल तो लगाना ही नहीं है, करेगा तो देवता, समझ के देवता ने करना है। अगर उनको प्रणाम करके बैठोगे तो हमेशा वो आपका कार्य है पूर्ण करेंगे। अगर अपना बल लगाओगे तो कभी कोई काम नहीं होएगा। नाम बताओ इनका क्या? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी कहाँ से है? पत्नी है। कहाँ से है? मंडी में। मंडी से। इस टाइम तो इनको कुछ नहीं, पहले था भूत प्रेत की प्रॉब्लम, पहले थी, आपने इलाज करवाया? करवाया, मतलब कटा हुआ प्रेत है, पर इनके पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता इनका। जितना पूजा पाठ करेंगे उनका शरीर में दर्द रहेंगे, मतलब पितरों की प्रॉब्लम रहती है, भूत प्रेत नहीं है इनको। चलो आप भी उठ के आओ। नाम बताओ। बबली। बबली। बबली कहाँ से हो? पंडित से। आंखों में देखो। बबली जी का तो प्रेत कटा हुआ है, आपने क्रिया करवाई थी यहाँ? हाँ जी, 12 करवाई थी। क्रिया करवाई थी, मतलब प्रेत कटा हुआ है। इनको क्या सिस्टम है भाई, देखो शरीर के बीच में काफी समय से प्रॉब्लम थी, मतलब किसी का करा हुआ था। इससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं दिखा रखा था, काफी जगह दिखा रखा था, आराम नहीं आता था, मतलब कभी 3 महीने का आराम आ गया, कभी 6 महीने का आराम आ गया। भूत प्रेत की प्रॉब्लम, आपने क्रिया करवाई यहाँ के, तो मतलब प्रेत तो कट गया इनका, पर इनकी दर्द अब भी है। दर्द क्यों है? क्योंकि लंबे समय से प्रेत था, शरीर के बीच में रमा हुआ था। इसके साथ साथ इनके ग्रह नक्षत्र भी डाउन है, ग्रह करके, मतलब आपको कहीं से भी नेगेटिविटी कहीं और से भी लग सकती है, समझ गए। अब समाधान करो। उसके लिए हम क्या बताते हैं, भैया ने हमेशा हर किसी को बताया, मंत्र जाप शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसके लिए आपने कंटिन्यू, मतलब जीवन के अंतिम समय तक आपने जाप करते रहना है। जाप ही भगवान का नाम लोगे तो वो ही तारेगा, क्योंकि आपके ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर है, समझ गए। दीपदान आपने कंटिन्यू करना है। दीपदान के बीच में क्या आएगा, जैसे आप घी या तेल का दीपदान करोगे, जहां जहां आपको दर्द होता है आपने वहां लगाना है, उसी जगह लगाओगे तो जो प्रेत की मलिनता है वो धीरे धीरे करके साफ हो जाएगी। आप जब लंबे समय तक भक्ति करोगे तो आपको एक अंश प्राप्त होएगा, मतलब वो हमेशा आपकी प्रोटेक्शन में रहेगा। एक बबली नाम ऐसा ही है जिससे नेगेटिविटी हमेशा अट्रैक्ट रहेगी। इसके लिए इनको खुद को मेहनत करनी है। भाई प्रेत कट गया, अगर देखता हूँ सर में मलिनता बहुत ज्यादा है, 2 बार ही हो रहेगी तो उसी में ठीक हो जाएगी। अगर नहीं भी आ सकते, जो भैया ने दीपक वाली क्रिया बताई है वो कंटिन्यू करनी है। यहाँ जाएंगे वैसे तो ये ऐसे कुटुंब चल। माता जी मैंने आपको बताया ये प्रेत लंबे समय से था, समय के प्रेत लंबे समय से प्रेत कट गया, प्रेत की मलिनता रहती है। भाई जिन्हें जो मर्जी है तो आदमी प्रेत ना, है तो आदमी। माता जी आपको नील के निशान पड़ते थे, सर में भारीपन महसूस रहता था, नाभि के नीचे दर्द रहता था, रात को सोई पड़े दबाव पड़ता था। आज से नहीं था, कम से कम इसको 18 साल से भी ज्यादा हो गया, समझ गए। 18 साल से भी ज्यादा हो गया इस चीज को, मतलब करते करते फैमिली में से था जिसने करवा रखा था, समझ गए। कभी भी अभी तक पिछले 5 साल से, चाहे होली है चाहे दिवाली है, कोई ऐसा नहीं त्योहार जो आपका सुख का गया हो। बेटी पे ज्यादा कष्ट आता है, बेटी ठीक ही नहीं रहती। बेटी का, इसकी आपको आज राज बता देता हूँ क्या होता है। हमेशा माँ बेटी के रिलेशन के बीच में क्या आएगा सिस्टम, ब्लड रिलेशन होता है, मतलब अंश एक होते हैं। रेयर चांस के बीच में अगर कराई क्रिया होती है तो उसके बीच में 90% ऐसे चांस होते हैं माँ के साथ बेटी को प्रॉब्लम होती है, समझ गए। अब उसका करो ना, वो तो पड़ी। नाम बताओ क्या उसका? 22 साल की होगी है ज्योति। वेट अपने शरीर का तो जरा नहीं, ज्योति को इस टाइम भूत प्रेत नहीं है भाई, हल्के से झपट्टे लग रहे हैं, शरीर के बीच में प्रेत नहीं है। प्रेत तो नहीं है, पर सारा दिन पड़ी रहती बेड पे, उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल वो सारा तो उसके दिन। ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं ना, उसके लिए उसको किसी पंडित को दिखाओ, उसकी कुंडली दिखाओ, या उपाय वगैरह कराओ, उसको प्रेत नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू करते नींद नहीं आती, सारा रात जागती है, सारा रात ही बस। अभी माता जी देखो, आप बोलो शादी है, ये मतलब उसको टेंशन हो सकती है किसी भी चीज की, डिप्रेशन बच्चे को हो सकता है। प्रेत नहीं है तो नहीं है, ठीक है। चलो आप आओ। पहली बार आए हो? नहीं कल चेक कराया क्रिया करानी ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ वजह ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ है। हाँ वो तो मैं बता दूंगा, करा हुआ थे। नाम बताओ क्या? नमनदीप को आपके क्या लगते हैं? ये मेरी बेटी बेटी, आपका नाम क्या है? परमजीत को। परमजीत को। नमन परमजीत को। नमन कल तो आई थी, वो ये ना घोरी वाली। ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। कहाँ रहते हो? जनकपुर जनकपुर। नहीं करा हुआ नहीं है किसी का, लगा हुआ कहीं से।
समझ रहे, करा हुआ नहीं लगा हुआ, जो भी आपको बताया गया था वो करवा लो, उसी के बीच में चला जाएगा। चलो इन्होंने करा लिया भैया से ऐसे कर ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਇसी वजह नहीं है। नहीं, इसकी वजह से काम बंद नहीं है, तो वैसे वो तो ग्रह नक्षत्र आपके हो सकते हैं, काम नहीं है। प्रेत हमेशा क्या करेगा ये भी आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं प्रेत की वजह से काम बंद हो गया, काम कभी प्रेत की वजह से नहीं होता, क्योंकि वो एक्सक्यूज रखता है, मतलब कुछ ना कुछ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जब शरीर है, शरीर के बीच में प्रेत बाधा है। अगर हम सदस्य मेंबर, जैसे फैमिली मेंबर में कोई ना कोई कमाने वाला होता है, जैसे आदमी है, अगर उसकी औरत बीमार है तो औरत बीमार है, शरीर में दर्द कोई भी कुछ भी होता रहेगा, तो उसका ध्यान तो उधर होएगा ना घर के बीच में, तो उसका काम तो ऑटोमेटिक रुकेगा। लोग कहेंगे प्रेत की वजह से काम रुकता, प्रेत की वजह से काम नहीं रुकता, क्योंकि प्रेत हमेशा इतना स्थूल होएगा तो वो कुछ ना कुछ कर सकता है, वो हमेशा फिजिकली जरूर प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे मेंटलिटी खराब कर सकता है, शरीर में फिजिकली रहेगा, जैसे पेट में दर्द हो गया, कंधों में भारीपन महसूस, सुवाई रखेगा, मतलब उसको निंद्रा ज्यादा आएगी। प्रेत बस इतना कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। चलो नाम बताओ क्या? बबीता देवी। बनता देवी, बबीता देवी। बबीता देवी, कहाँ से हो? बबीता देवी जी, शरीर के बीच में प्रेत तो नहीं, अगर देखता हूँ तो आंखों में रमा क्या भाई जगह बनी हुई है इधर छाती पे, मतलब हार्ट बीट तेज होती है, छाती में भारापन महसूस है कि सांस फूलता है इसका। ठीक है, 2-3 बारी आना है, जो जगह जगह के लिए इनको कंटिन्यू जाप करना पड़ेगा, जगह भरेगी, जाप करके 2-3 बारी आएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शरीर के बीच में से प्रेत खत्म है, आंखों में रमक है। कंधे में भाई वो तो रहेगा ना, क्योंकि लंबे समय से प्रेत था, पर इस टाइम प्रेत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ आना है, 2 बारी हो रहा है ना, जाप करते रहना है इन्होंने। चलो वो 10-10 दिन बाद। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम बताओ क्या नाम मम्मी? इंदु देवी। भाई प्रॉब्लम तो है, पर इनको ना जाप करवा, क्योंकि उम्र ज्यादा है, ज्यादा कराओगे तो दिक्कत हो सकती है, समझ गए। जैसे प्रेत की क्रिया करवाते हैं, तो प्रेत की क्रिया करवाते हैं, कई बार ज्यादा बुजुर्ग होता है, प्रेत की क्रिया करवाते हैं, जैसे प्रेत शरीर से निकलता है तो उसके बीच में जान की भी हानि हो सकती है, इसीलिए इनको बस ओम नमः शिवाय का जाप करो। ठीक है, नाम बताओ? सरिता। सरिता, कहाँ से हो? लालगंज रायबरेली। शरीर के बीच में प्रेत नहीं है भाई, समझ कि जितनी भी पितरों की कनेक्टिविटी जुड़ी है, मतलब पितरों की प्रॉब्लम है, क्या आता है, आंखों में से पानी आता है, शरीर टूटता है, आंखों में से पानी आएगा, शरीर टूटता है, बेचैनी रहती है, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में अपने फैमिली का मरा हुआ दिखेगा, समझ गए। प्रेत खत्म हो गया, इनका पितरों की प्रॉब्लम रह रही है, उसके लिए वो करवा देना, दीपदान करना है कंटिन्यू, 2-3 बार आना है, जाप करना है, मतलब जो मनु भैया को साक्षी मान के दीप जलाएंगी, ये बोलना है जो भी मेरे मलिन पितर है इनके लिए मैं दीपदान कर रही हूँ, ये पितर बिल्कुल स्वच्छ हो जाए। सर भैया हम समझ गए? बहुत दवा कराते हैं, हमको फायदा नहीं। दवा तो इसलिए कहने का मतलब पितरों की प्रॉब्लम है, मैं बोल तो रहा हूँ, पितरों की जब भी हमेशा किसी को प्रॉब्लम होगी, तो चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, कुछ भी है, शाम के टाइम उसका शरीर टूटेगा, आंखों में से पानी आएंगे, पैरों में दर्द रहेगा, मतलब शरीर में तोड़ लग जाती है बुरी तरह, ना दर्द होने के बावजूद भी ऐसे लगता है जैसे कुछ है, बेचैनी लगती है, रात को नींद नहीं आती। हार्ट की भी दिक्कत है, शुगर हमको सही नहीं रहता कभी। देखो जो बीमारी है वो तो बीमारी से जाएगी, पर आपको मैं बता रहा हूँ पितरों की प्रॉब्लम रहेगी, आपको पहले प्रेत था, प्रेत हो गया खत्म। ठीक है, चलो आओ। क्या घर है? हाँ जी बोलो। नीतू। नीतो, कहाँ से हो? लालगंज रायबरेली। लालगंज। चलो आओ आप बराबर। इनका तो इलाज हुआ भाई, यही तो हुआ। इलाज हुआ, शरीर के बीच में 2-2 3-3 प्रेत थे, वो कट गया। अभी देखता हूँ तो इसके पीछे औरत की छाया है, हाँ, यहाँ कंधे पे कंधों पे बैठती है, वो इसको रोने को दिल करता है, प्रेत तो कट गया, छाया छाया औरत की, सर में भारीपन पूरा महसूस है। अभी इन्होंने 2 बारी हो रहा ना, कंटिन्यू जाप करना, मतलब करने वाले ने ऐसे कर रखा था इसकी जान चली जाए, आधी रात हार्ट बीट तेज हो जाती थी इसकी, मतलब कहते हैं जिससे ECG कराओ वो भी पता नहीं चलता क्या आता है क्या नहीं है, ये कोई चीज आती है शरीर में घुस जाती है, एकदम जलन पैदा वो तो है कि भाई, पर प्रेत भी तो कटे हैं, प्रेत कट के इसकी औरत रह रही है। मालूम पड़ता है सुअर खा के बलि लेके भेजा गया, ऐसा कुछ वो तो आदमी प्रेत सुअर दे के भेजा गया, तो बिल्कुल सही पता चलता है, मतलब कई ऐसे होते हैं अपने ही, दृष्टि भी खुद काफी सिद्धियां भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसकी है अपनी ही क्रिया खुद दिखती है, अपनी क्रिया खुद दिखती है, वो इसलिए होता है जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, बचपन से पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ होता है, पूजा पाठ के करते करते हम पे कोई क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद हमें जैसे कि ये कोई भूत प्रेत भेज देता है, पर उस चीज के करके हमें ज्यादा दबाव पड़ता है, हम अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू कर नहीं सकते। जब पूजा पाठ कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब एक कराई क्रिया में ऐसा होता है हमें दबाव पड़ता है। इनको बकायदा हाजिरी आती थी भाई, समझ रहे, हाजिरी आती थी, शरीर के बीच में प्रेत पूरा खेलता था आके, आपने इससे जगह पहले भी काफी जगह दिखाया, मतलब इसके ऊपर 3-3 प्रेत थे, मतलब वो खत्म हो गया, औरत की छाया रह रही है। भैया ऑनलाइन क्लियर कराए थे, मगर जब पहली बार आए थे यहाँ पे तो करीम खान ने चेक किया था, तो पितृ बाधा बताई थी। देखो इस टाइम अगर देखता हूँ तो वो करीम खान जी ने चेक करा, जो मर्जी करा, मुझे नहीं पता, समझो। अगर मैं
बलि कराई थी 1100 रुपए की। देखो जो भी आपने कराया उसके लिए पितर तो दोष शांत हो गया। अगर देखा जाए जो प्रेत कटे हैं मतलब औरत की छाया रह रही है। इसको 3 प्रेत थे। सोते समय आधा शरीर उलट जो जाता है। झटके लगते हैं वो उसके देवता के लगते हैं। मतलब इसके पास सिद्धि भी है, देवी की पूजा करती है भाई ये। पूछ लो चाहे नहीं करती तो करती हो ना। नहीं भैया, पिछली बार जब आए थे तो सिद्धि मतलब ये मिली थी, काफी दृष्टि भी खुली दिखाई थी नहीं भैया। पड़ती, आगे पूरी दृष्टि खुली थी। सर जी दृष्टि खुले, मैं आपको बता रहा हूँ जब तक अच्छे से नेगेटिविटी रिमूव नहीं हो जाती हमेशा वो चीज पूरी उभर नहीं सकती। मतलब इस तो प्रेत के तो कट गया। मतलब इसके पीछे मैं 4 बार बोल चुका, औरत की छाया खड़ी है। उसके लिए इसको ओम नमः शिवाय का जाप करना है कंटिन्यू। अपना बल भी तो लगाना पड़ता है, जी करते हैं भैया। बस वही करना है। अगर अब आप करते हो मन से नहीं करते, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर माता की पूजा करते हो मन से ऊपर से बोला ओम दुम दुर्गाय नमः ओम का जाप करो। अगर 1.25 महीना कंटिन्यू करते रहो, देखो आपकी सिद्धि में कितना बल आएगा। कुछ करके तो देखो। आता है फिर इसके बाद दूसरे दिन नहीं मालूम पड़ता कुछ। वो तो खुद को करना है ना। जब तक अपना बल लगा के नहीं करोगे तो कैसे होएगा। अभी यहाँ पे आते हैं तो सब कुछ दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हर चीज दिखाई पड़ती है। जैसे अभी भैया जी वीडियो बना रहे थे, सरस्वती माता पीछे बैठे ऐसे आशीर्वाद, वो भी दिखाई पड़ रहा था। हर चीज बाबा जी हैं वो तो आपकी सिद्धियां दिखाते हैं ना, अच्छी बात है वो तो। वो मगर घर पे कुछ नहीं मालूम पड़ता है। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, घर पे इसलिए मालूम नहीं पड़ता आपको भी तब जब की लोड है भाई। समझ गए। जैसे कोई है पानी है, पानी का हर एक कलर बन जाता है। अगर काला डालोगे काला हो जाएगा, व्हाइट डालोगे तो दूध वर्गा हो जाएगा। मतलब उसके हमने दूध वर्गा करना है। मतलब उस सिद्धियों को अच्छे फूल वर्गा करना है। उसके लिए आपने जाप करना पड़ेगा। स्वच्छ हो जाता है और घर जाके मलिनता आ जाती है। जी मगर भैया जी जब से हमने शक्तिपात में जो शिव साधना की थी उसके बाद मैंने इतने अंग में मेरे उर्दू में कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ता है बहुत वो ज्यादा। इसीलिए दिखाई करता है आपके पास कोई पीर भी है। हाँ पीर की पूजा करते हैं। हाँ आपके पास पीर है इसीलिए आपको दिखाई देता है। जो अभी हमारे यहाँ पिताजी दिखाई पड़े, उनका देहांत हो चुका है। वो भी यहाँ धाम में आए, बाहर हैं, पर वो सच में दिखाई पड़ते हैं। वही है कि दूसरा भाई वही है। मतलब इनकी दृष्टि खुली है, इनकी दृष्टि भी नहीं खुली। मतलब इनको देवता दिखाते हैं प्रॉपर। वो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते रहो चलो। यह इनकी माता जी माँ को दे की क्रिया हो चुकी है ऑनलाइन। कोई नहीं, मैं देखता हूँ कुछ भी है तो। हर रोज घट रहा है, हर रोज घट रहा है। ठीक है ना, एकदम से कभी नहीं घटती है। किसका था राघव भाई? एक ना जी कुसुम लता कहाँ की रहने वाली है? दिलपालगंज रायबरेली। दिलपालगंज जी जिला रायबरेली। रायबरेली। कुसुम जी कुसुम लता। कुसुम लता का तो प्रेत था। प्रेत तो कटा हुआ, कहाँ से इलाज करवाया आपने? यहीं से हुआ है। इधर से करवाया। मतलब प्रेत तो कटा भाई। कम से कम उसकी अगर देखता हूँ तो मलिनता रह रही है, वो भी घुटनों में। समझ, पैरों में दिक्कत होगी चलने में। उनको बोलना ओम नमः शिवाय का जाप करना, घर में दीपदान करना, उसी से ठीक होएगा बस। अगर देखा जाए तो 80% आराम भी है पहले से। 80% आराम है, 20% हल्का फुल्का रह गया क्योंकि उम्र का दबाव है। जी उम्र भी काफी हद तक ज्यादा हो चुकी है। लंबे समय से प्रेत था। जी। मेरी ओर से ठीक है, कंटिन्यू जाप करना। चलो उनके बेटे कोई नहीं आएंगे तो मैं चेक कर दूंगा। नाम बताओ। रिया सिंह, रिया सिंह। कहाँ से हो? दिल्ली से आगे उत्तम। पहली बार आए कि दूसरी नहीं 12वीं बार। बार? आगे हो। किसको चेक करवाना? ये फोन फिर आपने क्यों पकड़ रखा है? किसी और की भी दिखानी है ना फोटो। इसको साइड में रखो ना फिर। रिया सिंह आंखों में देखो। जाप करती हो? हाँ जी। आपको तो वाइब्रेशन होते हैं जाप के। हाँ होते हैं, कंपन सी होती है ना। हाँ पर आप मेरी डर सांस- जाती हो। आपको हाँ मैं बात- डर जाती हूँ। एक आपको मैं गाइड करता हूँ, ठीक है, हाँ जी। अच्छे से। तो कहते हैं ना, दूध से जल आया, छाछ से भी डरता है, क्योंकि गरम गरम दूध पी लेते हो। अगर आप पूजा पाठ करती हो, ठीक है, आपको वाइब्रेशन होती है तो आप डर जाते हो। कभी पहले वाला भूत तो नहीं आ गया? हाँ जी। समझ गए? डर के मारे मैंने जैसे 24 घंटे करती थी ना, अब आपने कहा था उस दिन की दीप के सामने करना है, 34 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मेरे को इतना डर बैठ गया ना, मैंने 1 घंटा कर दिया डर के आपको मारे। इसलिए मतलब भूत प्रेत नहीं है, मतलब भगवान की कृपा से भी डरने लगी है। समझ गए? पर नेगेटिविटी आपको नहीं है, भूत प्रेत की दिक्कत नहीं है, पर आपको कभी कभी डर लगता है, वो भी आपके मन के बीच में डर बैठा हुआ। ठीक है, मेरी ओर से ठीक है, पर डरना नहीं है। अगर डरोगी तो ऑटोमेटिक भूत कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा। अगर भगवान को याद करोगे तो हमेशा भगवान आएगा। अगर भगवान की पूजा करते हुए भी आपको लगेगा कि भूत आएगा, तो वो असलियत में ही भूत आएगा। समझिए? वाइब्रेशन होती है अच्छी है, पर आपको अच्छी तरंग है, भूत प्रेत नहीं है। ठीक है, मेरी ओर से ठीक हो। चलो। पर मेरे को तो कल सपना दिखा था कि कोई आदमी मेरे को लेके जा रहा, अरे वो कि मैंने ओम नमः शिवाय बोला, वो गायब हो गया। सपने तो हर किसी को दिखते हैं, कुछ सपने से नहीं जोड़ना चाहिए, पर आपको कुछ होता नहीं है ऐसा। कल कुछ गंदा से भी हुआ ना, गंदा फील हुआ अरे मतलब। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है।